राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं और ज्योतिष की कक्षा के अंतर्गत फलादेश चल रहा है लघु जातकम, जिसमें हम लोग कल तत्कालिक मित्र तत्कालिक शत्रु देख चुके हैं। उसके आगे से आगे देखेंगे। पंचधा मैत्री 5 प्रकार के शत्रु मित्र हुआ करते हैं, देखेंगे उसमें क्या व्यवस्था किससे क्या है। 5 प्रकार के शत्रु मित्र के अंतर्गत तात्कालिक नैसर्गिक को मिलाकर के पंचधा मैत्री होता है। तो आप लोग श्लोक देख पा रहे होंगे। अध्याय मैत्री विवेकाध्याय लघु जातकम का श्लोक नंबर 4। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए हर्षित तिवारी। चलिए। मित्रम उदासीनो अरिव्याखाता ये निसर्ग भावेन तेदी सुरिन मित्र समास्तात काल समुपस्थिताश्चिंत्याः। तो शत्रु, अब मैं पहले आपको समझा देता हूं वापस, फिर पुनः हम श्लोक पे चलेंगे। तात्कालिक शत्रु मित्र, जब ग्रह जिस भाव में बैठता है, जन्मांग चक्र के जिस भाव में बैठता है, उस भाव से 3 दाएं और 3 बाएं जो स्थान है, वह तात्कालिक मित्र का स्थान बताया जाता है। उसके अनंतर जितने भी स्थान हैं, उसके अनंतर अर्थात प्रथम स्थान और 3 छोड़ के, मतलब इधर से 4 और इधर से 9 से लेकर के 9 के पीछे तक, ये सब शत्रु स्थान बताया जाता है। ठीक है। और ये तो नैसर्गिक हो, तात्कालिक है। नैसर्गिक प्रत्येक ग्रहों का, जैसे सूर्य का मित्र, मंगल का मित्र शत्रु सबका, चंद्रमा का कोई शत्रु होता ही नहीं। ये हम लोग कल अच्छी तरह से देख चुके थे। अब पंचधा मैत्री 5 प्रकार के मैत्रिता कैसे होते हैं। जब नैसर्गिक और तात्कालिक को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? पंचधा मैत्री। पंचधा पंचधा 5 प्रकार। धा मतलब प्रकार, ठीक है। अब पंच मतलब 5, धा मतलब प्रकार, तो कितना हो गया भाई? 5 प्रकार के शत्रु मित्र। चलिए, तो ये जो 5 प्रकार के शत्रु मित्र है, तो निसर्ग भावे ना, निसर्ग, ये रजिस्टर इसको बोलते हैं ना। ये लो भैया, ये अपना अपना पकड़ो, ये तुम्हारा लेखनी। तो निसर्ग भावे ना, निसर्ग क्या होता है? नैसर्गिक। निसर्ग से नैसर्गिक बनता है। निसर्गे बाबा नैसर्गिक बन जाएगा। निसर्ग मतलब क्या होता है? नैसर्गिक। निसर्ग मतलब होता है, सर्ग मतलब होता है सृष्टि, नी मतलब निश्चित। जो निश्चित सर्ग है उसको निसर्ग मतलब निश्चित क्रम जो है, सृष्टि मतलब क्रम भी है ना। तो जो निश्चित क्रम है और उसी में भाव, मतलब उसी का जो व्यवस्था है, उसको नैसर्गिक बोला जाता है। ठीक है। तो निसर्ग भावे ना, निसर्ग भाव से हमने शत्रु मित्र का विचार कर चुके हैं। सूर्य का मित्र कौन होता है भैया? अभिषेक बताओ। सोम मंगल बृहस्पति। अच्छा, शत्रु बताओगे? शुक्र शनि। बहुत अच्छा, शनि भी शत्रु है मतलब है। असम कौन है? बुध। बुध शत्रु किसका है? सूर्य का। सूर्य का बुध सम है। अच्छा, चंद्रमा का तुम व्याख्या कर दो भैया, सुमित शर्मा। गृह चंद्रमा का मित्र सूर्य और बुध सम है।
मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शत्रु कोई नहीं है। अच्छा, शत्रु कोई नहीं है। बहुत अच्छा भैया। अखिलेश, मंगल के बारे में तुम बता दो। अरे क्या हो गया? अखिलेश तुम भी बोल लो, मंगल के बारे में बताओ। शत्रु मित्र सम कौन कौन किसका क्या है? वो क्या हो गया, स्टेच्यू बन गया क्या? कौन सा गेम हो सकता? पबजी। नहीं, सांप सुंगना बोलते हैं। अखिलेश सुनाई दे रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब बबीत बोलेगा। ए अक्को, अखिलेश, इसको क्या हो गया भाई? कहीं देख रहा है, अब तुम ही बोलो। क्या देख रहा है? अभिषेक तुम बोलोगे तो सुन लेगा वो। बोलो तो। ए भैया अखिलेश, बुढ़ऊ। हे, चलो भैया, ए बबीत बोलो। मंगल का हाँ? शुक्र शनि, शुक्र शनि रवि। क्या है ये शनि? भाई क्या है? ए अभिषेक, ये क्या भाई? अब तुम म्यूजिक दे रहे हो बैठ करके, मतलब क्या बताए? ऑनलाइन कक्षा की एकदम तुम सम्मान कर रहे हो एकदम पूर्णतया 100%। अब नहीं करेंगे गुरुजी। आप करोगे भी तुम बाहर भी जाओगे। अब तुम एक काम नहीं कर पा रहे हो। मैं बोला अखिलेश से पूछने के लिए, तुम पूछ नहीं पा रहे हो। देख रहे हो, तुम्हारी बात नहीं मान रहे हो। अरे भाई बबी, बहुत बताओगे पूरा मंगल के बारे में? अब तुम हिल रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो। स्प्रिंग कब लगाओ शरीर में, बोलो। क्या हो गया? ये लोग सुन नहीं पा रहे हैं क्या? हर्षित, चलो भैया तुम ही बताओ। अब देखो, आप बृहस्पति के बारे में हर्षित तिवारी बताएंगे। मित्र है मंगल, बुध, जिनसे नहीं पूछा मंगल, जा रहा है वो अपना अपना साउंड को म्यूट कर लीजिए कृपया। कक्षा चलते हुए मासद्वय होने वाला है। आवाजें हैं। ए अखिलेश, भगवान कुछ भेज के बोलो बोलो भैया। काहे तुम क्यों रुक गए? गुरुजी कल हम नहीं लिख पाए थे। नहीं लिख पाए थे? ओहो, गलत हो गया मतलब। तो ये बताओ, ऑनलाइन में जब तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थे, उपस्थित थे अथवा नहीं थे? थे गुरुजी, लेकिन वो नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओहो, तो नेट पे वैदिक यात्रा गुरुकुल नाम के एक चैनल है, अब जानते हैं? जी गुरुजी। तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके के थाली में एकदम सजा करके आरती किया कि उस चैनल का, जिससे चैनल प्रसन्न हो जाएगा और आशीर्वाद देगा। तो आपके बुद्धि में सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए? जी। हाँ,
आप लोग प्रकट हुए हैं महाराज, ऐसे थोड़ा है, आप लोग भूसुर हैं। भूसुर समझते हैं? सुर मतलब देवता, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। वहां से रहे हो आप, क्या बताएं इसको। ठीक, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बोलो भैया मुकुंद शर्मा, डॉक्टर चालू कर रहे हैं। जी गुरु जी। शुक्र के बारे में बताएंगे आप? जी, शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मंगल और बृहस्पति सम है, और गुरु नहीं, रवि और भूमि चंद्रमा शत्रु है। ठीक है, जी अच्छा ठीक है भाई। तो इसको पुनः बताने की आवश्यकता है बोर्ड पे जा करके? अरे बोल लो महाराज, यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार बता दीजिए। तात्कालिक नैसर्गिक पुनः बता दें आप लोग, बता दें, बतलू को बता देंगे। चलिए भाई, तो हम बोर्ड पे चलेंगे। और तात्कालिक नैसर्गिक शत्रु मित्र, हमारे जिंदगी में भी बहुत शत्रु मित्र होते हैं। अच्छा, अरे कहीं सुने थे ये? आप लोग देख पा रहे हैं? जी गुरु जी। चलिए अच्छा है। शत्रु मित्र बताओ भैया, क्या नाम है? शिवाजी। शत्रु मित्र क्यों बनते हैं? जो हमारी हेल्प करते हैं या हमारे आपसे पूछे नहीं, अभी पूछेंगे पूछेंगे। हाँ हम उनसे मतलब पर्सनल बात अच्छा, हाँ मतलब हम जिसको अपना पर्सनल बात बताए, वो हमें पर्सनल बात बताए, वो हमारे मित्र नहीं। हाँ हाँ बताइए। शत्रु मित्र क्यों बनते हैं? हाँ नहीं तो क्या पूछ रहे हैं हम? कल महाराज जी बता रहे थे कि शत्रु मित्र इसलिए बनते हैं, अगर उनको अपना काम कुछ निकलवाना होता भाई, तभी वो मित्र बन जाते हैं, और वो मित्र अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए बनते हैं। अच्छा चलिए, तो मतलब मित्र वो होता है जो लाभ प्राप्त करना चाहता है, नहीं? नहीं, शत्रु से। चलिए हम आपको बताते हैं मित्र कौन होता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में वही मित्र हो सकता है जिसका स्वभाव आपसे मिलता हो, वो आपका मित्र होगा। जिसका स्वभाव आपसे नहीं मिलेगा वह शत्रु होगा। ठीक है, जी मतलब यहाँ सब नेचर के पहला जो कारण होता है स्वभाव से होता है। ठीक है भाई, ये बताइए, अब एक गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग चाहिए। वर्ल्ड रिलेशन में भी यही होता है, एक देश दूसरे देश को हेल्प करने में सहयोग करते हैं। और जब वहां पर आप देख पा रहे होंगे, जब एक देश अथवा किसी व्यक्ति का नेचर अलग है, दूसरे व्यक्ति का नेचर अलग है, तो वहां पर सहयोग की अपेक्षा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सहयोग की अपेक्षा है, फिर वो शत्रु हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्वभाव है, और बिल्कुल जो द्वितीय है वह है कार्य, जो आप लोग बता रहे हैं अभी। ठीक है, कार्य, कार्यवशात भी शत्रु और मित्र मित्र बनाना पड़ता है व्यक्ति को। ठीक है, कार्यवशात, यदि हमें कार्य निकालना होगा, लेकिन ध्यान में रखना है यदि स्वभाव मैच नहीं हो रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति बोलता है तुमसे कार्य नहीं करवाएंगे, हम कहीं और किसी को बुलवाएंगे, तुम्हारे से भाई चाहिए, ऐसे बोला जाता है। नहीं चाहिए मतलब ऐसा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्वभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब आपको मैं बता दूं, अभी हम लोग नैसर्गिक देख रहे हैं। नैसर्गिक शत्रु मित्र का विचार कर रहे हैं। नैसर्गिक किसे कहते हैं? जो पहले से ऑलरेडी है। तो हमारा भैया, हम संसार में आए हैं, पहले शत्रु मित्र बना के आए हैं, ऐसे थोड़ा होता है। होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है बताता हूं।
अब जब कोई भी व्यक्ति संसार में आया है तो किसी न किसी परिवार में आया है, ठीक है। अब जो भी परिवार में वह जन्म लिया है उस परिवार का पहले से ही कोई शत्रु होगा, कोई मित्र होगा, कोई सम होगा, सबके लिए है? समझ में आ रहा है? जी जी। सम मतलब कुछ नहीं, नहीं शत्रु न मित्र। सम मतलब होता है कॉमन, नहीं वो शत्रु है नहीं मित्र है, मध्य है, ठीक है, सामान्य है। तो ये परिवार में आप जन्म लेंगे तो उस परिवार के आप हिस्सा हो जाते हैं। तो हिस्सा क्या केवल छानने के लिए कि भोगने के लिए भी, ठीक है। तो जो शत्रु होगा वो भी आपको देखना होगा, जो मित्र होगा वो भी आपको देखना होगा, और जो सम है उसका भी प्रभाव आपको झेलना होगा, अथवा उस प्रभाव का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव का भी प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हमारे परिवार का जो शत्रु है वो अभिषेक तुम्हारा क्या मित्र? नहीं गुरुजी, हमारा भी शत्रु है। लेकिन अब तुम्हारे गांव से जो झगड़ा हुआ है घर वालों का, तुम जाओ दोस्ती क्यों कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, हम नहीं किए दोस्ती उसकी। क्रिकेट खेल रहे हो उसके साथ? गलत बात है। हैं? नहीं नहीं, क्रिकेट विकेट नहीं खेलते हैं। चलिए, तो ये हो गया शत्रु। चलिए अब देखते हैं मित्र की भावना। अच्छा, अब भाई यहाँ पर अ व्यक्ति है, यहाँ पर ब व्यक्ति है, यहाँ पर ए व्यक्ति है, यहाँ पर बी व्यक्ति है, नहीं लेते हम। यहाँ पर अ व्यक्ति, वहां पर ब व्यक्ति है, ठीक है। अब अ व्यक्ति जो है ब को क्या मानता है? मित्र मानता है। ब व्यक्ति अ को क्या मानता है? शत्रु मानता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी। बी को क्या मान, ब को क्या मान रहा है? मित्र। अच्छा, तो अब महाराज गए हैं बी के घर में, गए बी के घर में गए, तो इस घर में जाने से अ को नुकसान होगा या फायदा? नुकसान। 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 अच्छा भैया, नुकसान ज्यादा आ रहा है भाई, ये गलत हो रहा। अच्छा, अब बी के घर में अ आएगा, सॉरी अ के घर में यदि ब आ रहा है तो ब को प्रॉफिट है अथवा नुकसान? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अच्छा, तो आ गया था ब के घर में तो क्यों नुकसान होगा? तो मित्र के घर में गया है ना। लेकिन वह लेकिन वो शत्रु मानता है। अच्छा, तो शत्रु मानता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो भाई जैसे ज्योतिष है, जिस प्रकार से ज्योतिष में व्यवस्था है उसी प्रकार से हमारे संसार में भी व्यवस्था है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, आज से आप लोग, आप किसी को मित्र मानते हैं, सामने वाला यदि मित्र नहीं मानता है तो आप उसको मित्र मान रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। और आपको सामने वाला शत्रु मान रहा है तो आप उसको थाली लेके मत सजाइए, वो भी आपका शत्रु ही है। आपके दृष्टिकोण से भी शत्रु होना चाहिए, और यदि नहीं करते हैं तो राजनीति के दृष्टिकोण में नुकसान झेलना तय है। अब देखिए क्या है, अब हम जब विचार करेंगे अ का विचार करेंगे ब के प्रति, अ का विचार करेंगे ब के प्रति, तो हम ये देखेंगे, देखिए सब ज्योतिषी अथवा कौन जो विचार करते हो क्या करते हैं, अ क्या मान रहा है, जैसे अ का काम कर रहे हैं, मैं अ हो गया तो हम ब से रिलेशन देखेंगे तो वो तो सब बोलते हैं अ तो मित्र मानता है, अच्छा इसके लिए ब, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हम यदि हम अ का विचार करेंगे तो जिससे विचार कर रहे हैं ब से, तो ब क्या मानता है ये चीज देखना अपने को होगा, ठीक है। जैसे अब कोई भी आप कहीं पर भी जाते हैं किसी के घर में, और उस घर आप उसको बहुत ही मित्र समझते हैं, लेकिन सामने वाला आपको शत्रु समझता है, तो आपको भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, आप उसके लिए शत्रु है न कि मित्र। भले ही आप उसके लिए मित्र, आपके लिए वह मित्र है, आपका मित्र वह नहीं है, ध्यान में रखना है। इसी चीज को यहाँ पर हम देखेंगे।
अच्छा भाई, चलिए, राजादि विभाग पढ़ चुके हैं आप लोग? जी। हाँ, एक जो राजा होता है, राजा के सबसे नजदीक कौन कौन व्यक्ति हो सकता है? राजा, मंत्री, 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 हाँ, और नौकर, नौकर, सेनापति, सेनापति, और राजकुमार, नौकर, राजकुमार, और नौकर, रानी, रानी, नौकर। पूरा लिख ले। देखिए भाई, हम बता रहे हैं, आप समझिए, इस कक्षा का महत्व समझिए। शत्रु मित्र से मंगलाचरण हो आज की कक्षा में, ठीक है? तो देखिए, कहीं महाभारत करके मत आइएगा। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम राजकुमार को मित्र बना लिए ना, तो फिर राजकुमार क्या करेगा भाई, बताओ? राजा से दोस्ती करा देगा। अरे राजा दोस्ती करे, राजा का बेटा है राजकुमार, राजा दोस्ती क्यों करेगा? वो राजा जो है सीधा इसके गले के ऊपर से नहीं, गले के बीच से अपना तलवार चलाएगा और ये जाएगा ऊपर और ये आएगा गद्दी पे, ठीक है? इसीलिए मुझे बस फिर से बता दीजिए। क्या बता दे फिर से? नहीं समझ नहीं पाए। समझना है तुम्हें? अच्छा, बता रहे, जो राजा होता है सबसे नजदीक कौन कौन होगा बता। सबसे पहला इसका नजदीक होगा रानी होगी। तो रानी कौन है ज्योतिष में? चंद्रमा। चंद्रमा, तो भाई चंद्रमा, सबसे पहला मित्र हो जाएगा चंद्रमा। तो सूर्य का पहला मित्र कौन है? चंद्रमा, चंद्रमा। अच्छा भाई, उसके बाद एक देश चलाने के लिए एडवाइजर के रूप में होता है मंत्री। वह मंत्री है कौन? बृहस्पति। मंगल, तो मंगल जप करो, मंगल हो ही करो। तीसरा है सेनापति, देश के रक्षा के लिए काम करता है, वह है मंगल। तो सेनापति का सहयोग राजा से होना चाहिए, राजा का सहयोग सेनापति का होना चाहिए परस्पर। तो ये तीन मित्र होते हैं सूर्य। सूर्य के तीन मित्र। भाई उसके लिए कुर्सी लाओ तो देखो, तुम कमर कड्डी टूट गई तुम्हारी। हाँ? यहाँ बैठना महाराज, यहाँ बैठ लीजिए। अब देखिए, राजकुमार कौन है? बुध। अब बुध क्या है? इसका सम है। बुध क्यों सम है भाई? बोले मैं अभी आपको बताया, बुध है राजकुमार। और आप अधिक से अधिक देखेंगे क्या नाम है, गंदी राजनीति जिसको बोला जाता है, मतलब हमारे हिस्ट्री में, तो राजकुमार ही अपने पिता राजा को मार करके उस गद्दी का हकदार बन गया। इस कारण से राजकुमार को एक स्टेप नीचे रखना चाहिए। मंत्री एक सहयोगकर्ता बन सकता है, लेकिन राजकुमार कभी कभी धोखा दे सकता है। समझे भैया? राजकुमार तो ये व्यवस्था हो गया। इस कारण से सूर्य जो राजा है वो उसको सम में रखा। अब देखिए, आप लोग बता रहे थे नौकर भी मित्र हो जाए, और यहाँ पर एक शुक्र है, शुक्र भी मतलब सचिव है, वो भी जो नौकर होता है ना, जितने भी संसार के क्राइम होते हैं अधिकतर छोटे लोगों से कराया जाता है, जिनके पास अपनी बुद्धि नामक चीज पाए जाते लेकिन कम में। तो वो है यहाँ पर शनि। तो आप एक देश चलाने के लिए इस तरह के व्यक्ति को मित्र नहीं बना सकते। दूसरा नंबर क्या है, एक और लॉजिक क्या है, सूर्य क्या है? मित्र राजा है, और सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। सूर्य का पुत्र कौन है? शनि है। तो जानते हैं आजकल कलयुग में व्यवस्था क्या है? पिता बोलता है भाई तुम्हें क्या नाम है, टेक्नोलॉजी लेकर के पढ़ो। अब बेटा बोलता है हमें तो फोटोग्राफी करना है, ठीक है। पिता बोलता है तुम व्यापार में जाना चाहिए, बैठना चाहिए वहां पर, और वो जाकर के हॉल में बैठ रहा है।
तो इसमें पिता कुछ नहीं कर सकता, यदि करता भी तो कुछ ना कुछ तो गलत ही हो जाएगा। अर्थात पिता पुत्र का जो आजकल के जो मन व्यवस्था है, स्वभाव नेचर, वो विपरीत है। ठीक है, जिस कारण से पिता पुत्र से मैत्री भाव नहीं देखा जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर सूर्य शनि को शत्रु मानता है। ठीक है, और जो शनि होता है वो नीच स्वभाव का होता है। शनि क्या होता है? नीच स्वभाव वाला होता है। सूर्य नीच स्वभाव का नहीं होता है। उसके बाद हम शुक्र को देखेंगे, शुक्र इसका मित्र होता है, और शुक्र राजसिक प्रवृत्ति का ग्रह होता है, और सूर्य सात्विक प्रवृत्ति का ग्रह होता है। जो व्यक्ति ध्यान करेगा वह व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा से दूर रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि लेक्चर ज्यादा हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, यदि आप हमारे ज्योतिष की संपूर्ण कक्षा कर लिए ना, तो राजनीति से आपकी एमए भी हो जाएगी।